हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग जिम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर उसके अबाउट आपको कुछ वीडियो दूंगा। तो अभी चलिए, हम जो आज इम्पॉर्टेंट आपको हम वीडियो देने जा रहे हैं वो अबाउट एनपीटेल के अबाउट देने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं एनपीटेल के साथ हम कैसे वीडियो करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे एनपीटेल लिखना है, ओके, एंड इंटर करना है। तो आपको एनपीटेल का एक वेबसाइट खुल के आएगा। इस वेबसाइट पे आपको सीधे जाना है, अपने आप को इनरोल करना है। देखो हम सारा कुछ बताएंगे अभी धीरे धीरे करके। तो देखो ये न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एनपीटेल का नया सेशन है, मतलब ये जो सेमेस्टर है, देखो पहले समझ लो एनपीटेल भी सेमेस्टर वाइज पढ़ाता है। तो उसका जो जनवरी का सेमेस्टर है वो देखो स्टार्ट हो चुका है, ओके। लिखा हुआ है एनपीटेल 2021 सेमेस्टर स्टार्ट है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें इनरोल करना है अपने अकॉर्डिंग। जो कोर्स आपको चुनना है उस कोर्स में आपको इनरोल करना है। टाइमलाइन क्या है, गाइडलाइंस क्या है, ये सारा मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखो, ओके मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये, हम्म, कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, जब जब भी तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे तो एक बात समझ लो, बिहार के कॉलेज की उतनी भी ज़्यादा वो नहीं है कि तुम्हें सीधे प्लेसमेंट मिल जाए। बहुत मुश्किल होगा प्लेसमेंट लेना। वो तुम्हें मालूम चलेगा कि हाँ, सर बता रहे थे कि प्लेसमेंट लेने में कितना मुश्किल होता है, तुम्हें वो दिख जाएगा बाद में। बट अभी जो तुम कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि 3 साल में तुम जितना सर्टिफिकेशन कर सकते हो। देखो एनपीटेल मुझे खुद बहुत लेट से मालूम चला, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर जब भी एंट्री की हो कॉलेज में, तुम्हें इस एनपीटेल के अबाउट मालूम हो, ओके। क्योंकि जब तुम इसमें कोर्स करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा यस क्या कोर्स मैं कर रहा हूँ। तो देखो एनपीटेल में बहुत सारे कोर्स होते हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका कोर्स एनपीटेल पे अवेलेबल नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए और साइंस के रिलेटेड। इवन कि ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट यहाँ पे रिलेटेड है। आईआईटी से सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलो, जब तुम कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें मालूम चलेगा, एक स्वयं नामक पोर्टल के बारे में तुम्हें मालूम चलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये स्वयं नामक पोर्टल भी एनपीटेल से कनेक्टेड है। तो हम हमेशा बार बार कहेंगे कि एनपीटेल पे जितना ज़्यादा सर्टिफिकेशन कर सकते हो करो। तो देखो अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है सर्टिफिकेशन का, हम उसमें चलते हैं सीधे। यहाँ पे आके तुम यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करोगे यहाँ पे तो तुम्हें एक ये टेंटेटिव कोर्स का लिस्ट खुल के आएगा, जो कि मैंने पहले भी खोल के रखा हुआ है। बट ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो ये खुल रहा है लेकिन हमने खोल के रखा हुआ है, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये टोटल कोर्सेज के बारे में है। अब क्या चीज़ है ये कोर्स, इस सारे कोर्स को मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ और एक एक लाइन में तुम्हें बता रहा हूँ कि ये हमारा जो सेमेस्टर होता है वो हमारा 4 वीक का कोर्स हमारे पास है, ओके। लेट्स थिंक ये हमारा 4 वीक का कोर्स है एक, ओके। ओके, ये 4 वीक का कोर्स के बारे में हम बता रहे हैं। ये 4 वीक का कोर्स हुआ, ये 8 वीक का कोर्स हुआ, ये 12 वीक का कोर्स हुआ। और इस तरीके से 4, 8 और 12 वीक का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ओके। तो अब देखते हैं कि इस कोर्स में हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो जो 4 वीक का कोर्स है उसका स्टार्ट कोर्स का 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 12 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। जब तुम कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट 21 मार्च 2021 को होगा। इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, ये चीज़। अब इस कोर्स में इनरोल करने की का जो डेट है वो 9 नवंबर 2020 से 25 जनवरी तक ये है। देखो 25 जनवरी तक ही तुम इनरोल कर सकते हो, इसके बाद तुम नहीं कर सकते हो इनरोल। तो ये टोटली तुम जाके इस वेबसाइट पे एक बार देखना कि क्या क्या चीज़ है। हम बात करते हैं कि कोर्स कौन कौन से हैं। बहुत बच्चे एरोस्पेस में, इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, तो जो भी बच्चे मैकेनिकल के हो वो एरोस्पेस को देखना एक बार। एरोस्पेस इंजीनियरिंग बेसिकली मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ होती है। एरोस्पेस का है तुम्हारा आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का है, बायोटेक्नोलॉजी का है। ये सब तो तुम्हें नहीं ध्यान में रखना है, तुम अपने कोर्स पे आ जाओ। केमिकल इंजीनियरिंग भी नहीं देखना है तुम्हें। सीधे इसके बाद आएंगे तो तुम्हारा ये देखो केमिस्ट्री हो गया, ओके। आगे बढ़ते जाते तो सिविल इंजीनियरिंग, जो भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसमें से कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेना जो तुम्हें लगता है कि ये कोर्स मेरे लिए सही है, और उसमें जाके इनरोल करना। इनरोल कहाँ से होता है, तो देखो इनरोल यहाँ से होता है। उस कोर्स में जाके यहाँ पे आओगे, सीधे इधर जाओगे तो यहाँ पे इनरोल करने का आता है। देखो ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि क्लिक हेयर टू ज्वाइन कोर्स। यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम चले जाओगे सीधे उस वेबसाइट पे और वहाँ पे तुम्हें इनरोल करने का ऑप्शन मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे हम कहाँ हैं, ये हमारा कोर्स का पूरा है। तो हम केमिस्ट्री हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बच्चे तो इस कोर्स में इनरोल करना ही करना।
कंप्यूटर साइंस का जो मैं बच्चे को सजेशन दे रहा हूँ वो ये कि सबसे पहले इस सी प्लस प्लस में जाके, कोई जो बच्चे का सी सी थोड़ा बहुत भी सी आता है वो सी प्लस प्लस में इनरोल जरूर करना। और ये 8 वीक का है जो कि स्टार्ट होगा जनवरी में, 18 जनवरी तक ही है। ओके, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। उसके बाद तुम जिसका सी प्लस प्लस सही है वो जावा में इनरोल कर सकते हो। डीबीएमएस तुम लोग डिप्लोमा में पढ़े हो तो इसमें भी इनरोल कर सकते हो। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा सिलेबस होता है उसमें हम इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद डीप लर्निंग जो होता है वो तुम अभी इनरोल मत करना, लेकिन थर्ड ईयर में जाते जाते मैं इस डीप लर्निंग के बारे में बताऊंगा। डीप लर्निंग इज बेसिकली रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, एंड करेंटली दिस इज लिटरली ग्रोइंग फील्ड, डीप लर्निंग। ओके, डाटा माइनिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कंपाइलर के बारे में, ये तुम सारा अपना जो भी तुम्हारा है, क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो तुम्हें मालूम चलेगा आई थिंक तुम्हारा सेकेंड ईयर में ये होगा, और तुम लोग इस पे इंटर्नशिप भी करोगे क्रिप्टोग्राफी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, इस तरीके से ये कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग है जो कि तुम्हारे लिए नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खुद के लिए अपने अकॉर्डिंग एक सिलेबस, एक कोर्स चूज कर लेना और देख लेना वो कहाँ से। कोई आईआईएससी से पढ़ाया है, किसी ने आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाया है, किसी ने आईआईटी मद्रास में पढ़ाया है, किसी ने आईआईटी बॉम्बे ने पढ़ाया है। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट तुम कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट करना। कंट्रोल इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छा है। ओके, और ये तुम्हें गेट में भी प्रॉफिट करेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वास्ट पढ़ाया जाता है, तुम्हें गेट के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तुम्हें मिलेगा। ओके, ह्यूमैनिटीज़ का भी सब्जेक्ट है, तो जो बच्चे का ह्यूमैनिटीज़ में किसी को हो, और हाँ, बहुत बच्चे का सॉफ्ट स्किल सही नहीं होता, तो सॉफ्ट स्किल से भी तुम रिलेटेड कोर्स करते हो। अब तुम बोलोगे सर सॉफ्ट स्किल क्या होता है, तो किसी भी इंडस्ट्री में हम जब जाते हैं तो हमारा टेक्निकल स्किल के साथ साथ हमारे सॉफ्ट स्किल की भी रिक्वायरमेंट होती है। सॉफ्ट स्किल मतलब होता है हम कैसे किसी को मेल करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे किसी का वेलकम करेंगे। दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद हमारा ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ओके, इस तरीके से बहुत सारे कोर्स है। तो अब तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ में तुम अब जर्मन तो तुम सीखोगे नहीं अभी, तो इन सबको आगे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पे। ओके, तो अब मैनेजमेंट, जो बच्चे मैनेजमेंट करना चाहते हैं उसमें देखो इसमें कुछ कुछ क्वालिटी होगा, तो क्वालिटी मैनेजमेंट वन, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इस तरीके का जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, वो इस तरीके का कोई भी कोर्स एक इनरोल कर लेना। ओके, और मैं चाहूँगा कि मल्टीपल कोर्सेज इनरोल करना, 3-4 कोर्स इनरोल करना, क्योंकि वैसे भी कॉलेज में तुम्हारा सेमेस्टर उतना हार्ड होता नहीं है, तो बाहर जितना ज़्यादा लर्न कर पाओगे तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम जब कॉलेज निकलोगे और प्लेसमेंट में जाओगे और कैंपस में भी जाओगे तो तुम वहाँ पे दिखाओगे कि हम इतने सारे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स किए, तो तुम्हारा एक अलग इंपैक्ट बनेगा। और तुम जब लास्ट में रिज्यूमे बनाओगे तो वहाँ रिज्यूमे में तुम्हारा खाली खाली से नहीं दिखना चाहिए, इतना कुछ तुम्हारे रिज्यूमे में रहना चाहिए कि जो कंपनी है वो देखे तो समझ जाए यार बच्चे में लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो तुम्हें सीधे तुम्हारे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करे और तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाए। यहाँ तो इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाया जाता है, तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हें इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाया जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, मैं जितना भी फेक प्लेसमेंट की बात कहती है कॉलेज में अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है फेक प्लेसमेंट, मैं उस सारे को बताऊंगा कि ये सारा सारा का सारा फेक प्लेसमेंट का बात चलता है, कॉलेज करता है। मैथमेटिक्स में जिस बच्चे को इंटरेस्टेड है वो ये सब कोर्स है जिसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा कोर्स अवेलेबल है, इंटरनेट की दुनिया में इतना नॉलेज अवेलेबल है कि तुम अगर इसमें एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो तुम बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम एक्सट्रैक्ट ही नहीं करोगे, तुम फालतू की चीज़ों में जाओगे, और इतना कुछ फालतू का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ना कि हम उसमें भी फंस जाते हैं। तो मैं बार बार कहूँगा कि यूट्यूब से पढ़ने से बेटर है किसी वेबसाइट से पढ़ो, जैसे कि तुम एनपीटेल से पढ़ो, स्वाइम से पोर्टल से पढ़ो, अदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे एमआईटी का ओपन लर्निंग वेबसाइट होता है, मैं वो भी तुम्हें दिखाऊंगा एमआईटी का ओपन लर्निंग वेबसाइट। चलो, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी बच्चों को पसंद है अपना एक सब्जेक्ट चूज कर लेना। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम देख रहे हो, मैकेनिकल मेटलर्जी तो हमारे यहाँ है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटलर्जी तुम नहीं कर सकते हो। फिजिक्स में किसी को इंटरेस्टेड है तो वो फिजिक्स का कोई एक कोर्स अपना कर लेना। ओके, टेक्सटाइल तो बेसिकली नहीं है, बट टेक्सटाइल में अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो यू कैन गो विद टेक्सटाइल। ये टोटल इतना सारा हमारे पास कोर्स है एनपीटेल में। ओके, अब बात करते हैं कि हमारा टाइमलाइन क्या है। तो देखो टाइमलाइन पे आते हैं। ये जनवरी टू जून का ये सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है एनपीटेल पे। एनपीटेल का मतलब होता है, तुम लोग को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कोर्सेज खोला है, जो कि बच्चे जो आउटसाइड है वो आउटसाइडर बच्चे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आईडीज के प्रोफेसर उसे पढ़ाएंगे ऑनलाइन के थ्रू। ओके, अब देखो कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 वीक का, 8 वीक का, 12 वीक का। ओके, जिसमें इनरोलमेंट स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर से और ख़त्म हो जाएगा इनरोलमेंट 25 जनवरी तक। ओके,
ये कोर्स का स्टार्टिंग डेट होगा, लगभग सारे कोर्स जनवरी में स्टार्ट होंगे और फरवरी मार्च तक खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हें एक एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 1,000 एग्ज़ाम का फ़ी देना पड़ेगा, बस 1,000 लगता है। ओके। और जब ये 1,000 फ़ी दोगे तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जब तुम क्वालिफाई करोगे तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो यह बताएगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। ओके। तो इस तरीके से पूरा तुम्हारा एनपीटेल का कोर्स है। तुम इस वेबसाइट पे जाना और इसको प्लीज़ रीड करना है इसको, क्योंकि ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, ठीक ना। इसमें मेरा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। अब हम बात करते हैं कुछ एम आई टी ओपन लर्निंग की बात कर लेते हैं एक बार। ओके। एम आई टी ओपन 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 कोर्स। तो एम आई टी ओपन कोर्स पे जब जाएंगे तो एम आई टी भी बहुत सारे कोर्स जो एम आई टी हैं, इंडिया का एम आई टी नहीं, बिहार का एम आई टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वो बहुत सारे कोर्स को ऑनलाइन करके रखा है, ठीक ना, ताकि बच्चे यहाँ पे आके पढ़े। तो तुम्हारा यहाँ पे कोर्स तुम्हें हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, तो बी प्रिपेयर विद दैट थिंग। देखो कितना सारा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में, तुम किसी भी एक प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करना, वहाँ पे भी पढ़ना। इस तरीके से तुम जब मल्टीपल जिस पोर्टल से अपने आप को अपडेट करते हो, तो जब तुम कॉलेज के बाहर निकलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें नौकरी के लिए ढूंढना पड़ेगा कि नौकरी कैसे करें, नौकरी कैसे करें। देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाएंगे और हम एंट्री करेंगे इंजीनियरिंग सेक्शन में। तो हमें यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, सब टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम जाएंगे यहाँ पे। तो हम फाइनली हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम ये कहते हैं कि एन पी टेल पे जाके खुद को इनरोल करो, बहुत ही प्रॉफिट होगा। ओके। सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट करना, और इसके साथ साथ मैं एन का भी तुम्हें बता दूंगा कि एन पे कैसे किया जाता है। और उसके साथ साथ कुछ और भी इशू हैं जो नए कॉलेज में एंट्री करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपेयर रखना चाहिए ताकि हम कॉलेज जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज़ हम इस सारे पे वीडियो लाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। चलो गाइज़, थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करना। चलो, बेस्ट विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।